Very warm greetings to all. I hope we have a fresh day and we'll fresh start again the Prakrit language course. Ma'am, please. जी, थैंक यू मैम। यस, आई थिंक यहाँ तक हो चुका था। कल एक बात आई थी, एक मैम थे, कावेरी जी मैम ना, कावेरी मैम है क्या आज? नहीं, ओके। संयुक्त व्यंजन आर यूज्ड फ्रॉम द सेम वर्ग ओनली, ये बात हम कर ही चुके हैं। संयुक्त जो व्यंजन है वो सेम वर्ग वाला ही हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा, या और कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ आदेश हो जाएगा। सो दक्षिण का दक्षिण, ठीक है। उपाध्याय का वज्जाय, सिंपल है। अब कौन से सूत्र से हुआ, तो सूत्र की जहां तक बात है, एक मिनट, ये जो क्ष है उसको ख होता है सिंपली, नहीं तो छ आदेश होता है, छजो, इस तरीके से। तो ख हो गया क्ष का ख, और जब ख आदेश हुआ तो फिर पूर्व जो है उसका डबलिंग हो गया, द्वित्व हो गया, सो दक्षिण। सिंपल है। कितने चेंजेस हो रहे हैं इसमें? दक्षिण, बताइए सर। आई थिंक 3 चेंजेस हो रहे हैं। न बिकम र एंड ख एंड आधा ख हो गया रिपीट होने के कारण, और ख यस, एक्चुअली ख रिपीट होता है बट क्योंकि उसी का वर्ण का है तो उसके लिए वो ख हो गया। ओके, बहुत अच्छा। उपाध्याय का वज्जाय, इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है? थ का ज होता है, ठीक है। थ को ज, पहले ये ज, यह जौ बन जाता है, इसके बाद फिर इसका डबल, उसकी डबल होने से उसी वर्ग का छ आ जाता है, ऐसा हुआ। ठीक है। ओके, और भी कुछ चेंज है इसमें? तो प ब हो गया। फिर संयुक्त और होने से पूर्व का ह्रस्व हो गया, रस हो गया। तो हाँ, उवज्झाय, नमो उवज्झायाणम। ओके, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से शब्द मिलते हैं। ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, संयुक्त में दूसरा अक्षर म न य हो तो लोप होता है। यानी संयुक्त के बाद यदि म न य हो, म न दूसरा अक्षर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये, ओके, ये मैम स्लाइड नहीं दिखाई देता स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है? क्या? ये वी कैन मेरा, सी द स्लाइड मैम, हाँ, ये वी मेरा कैन सी इट। दिखाई दे रही सर? पर्सनल, then it is my personal problem. हम्म, ओके। सो संयुक्त में दूसरा अक्षर का मतलब संयुक्त का जो बाद वाला है वो, तो म न य, ये अगर हो संयुक्त के बाद तो इसका लोप होता है। फिर लोप होके फिर क्या पोजीशन बनती है, वो अलग कंडीशन है। ओके, म न य,
हम्म तो देखिए, आप खुद बनाइए। रश्मिका, रस्सी, म चला जाएगा, स बचा। कितने चेंजेस हो रहे हैं? ये श का ये स हुआ, फिर डबल हो गया, सो रस्सी। सिंपल है। हम्म भस्म का भप्प। अब ये भस्म का भप्प कैसे हुआ? भस्म बिकम भप्प। यहाँ पर इस रूल से, प्रेजेंट रूल से म जाएगा तो भस्म होना चाहिए। ओके, क्या होगा? भस्म ही होगा। या लेकिन एक भस्म और आत्मन शब्द का जो संयुक्त है उसको प आदेश होता है। जैसे आत्मा का अप्पा, नहीं तो अत्ता, तो वैसे ही भस्म शब्द का जो प है, सॉरी, जो संयुक्त है उसको प होता है। प होने पर डबल होगा, सो भस्म का पप्प, और प्रेजेंट रूल से भस। नेक्स्ट युग्मम, आप ही बताइए सर, आप ही में से बताते जाइए। लीना जी, प्रियंका जी कहाँ से हैं? प्रियंका जी, प्रियंका जी। Yes, ma'am. हाँ, वेर आर यू फ्रॉम? Banaras. बनारस। आपका बैकग्राउंड संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, और भी कुछ अलग? Ma'am, history है. हिस्ट्री। सो व्हाई यू इंटरेस्टेड इन प्राकृत लैंग्वेज? I want to study the Praktik, original Praktik text. Oh, why you need original Prakrit text reading? Ma'am, it covers my research of area. Oh, ओके ओके, बहुत अच्छा। तो बताइए, युग्मम का जुगम कैसे हुआ? युग्मम चेंज क्या होगा इसमें? इस रूल से चेंज क्या होगा? Ma. पहले तो य जौ हो गया। हाँ, य ज हो गया, क्योंकि इसके आदि में य का ज होता है। इसके बाद गौ और मौ एक हम्म ही वर्ड का नहीं है, हम्म इसीलिए डबलिंग के टाइम गौ आ गया फिर से। हाँ, सो दो अलग दो वर्ग। दो हाँ, अलग वर्ग की है। दो अलग वर्ग और के एक साथ कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। तो इसमें इस रूल से संयुक्त के बाद जो दूसरा है उसका वो चला जाएगा, वो चला जाएगा तो म गया, और फिर जो ग है उसका डबल हुआ, और इस मकार की क्या पोजीशन मगर हुई? मगर अनुस्वर बन गया हाँ, है, अनुस्वार बन गया है। सिंपल है प्रियंका जी। क्योंकि लास्ट में हलद नहीं रहेगा। Yes, ma'am. कितने रूल लगे इसमें? Ma'am, change into ja, हम्म then ma, ma का लोप, हम्म ma का लोप, क्यों 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 हुआ? ma'am, ma संयुक्त में दूसरा ma हम्म लुप्त हो जाता है. ओके, लेकिन यहाँ पे एक रीजन भी है कि दो वर्ग के अलग होने से, एक भिन्न एक वर्गीय ही होने से एक साथ नहीं रहेंगे। एक साथ नहीं होते हैं. हाँ. ओके, फिर म जाएगा, जो शेष बचा है उसका द्वित्व हो जाएगा, और फिर लास्ट में लास्ट में वो अनुस्वार हो गया. म का अनुस्वार हो गया। ओके, नेक्स्ट, मग्न। मग्न, रेशमा आर। रेशमा जी कहाँ से है? Ma'am, I'm from Kerala. ओ यस यस, कल आपने बताया था। Um, ओके, मग्न का क्या होगा? मग्न में
ज्ञ संयुक्ताक्षर है। इसका दूसरा लेटर ना का लोप हुआ। ओके, फिर अ, गा का द्वित्व हुआ। ओके, सिंपल है। पुण्य, पुण्य, सिंपल है एकदम। जल्दी जल्दी आंसर करिए। कावेरी जी, कावेरी मैम। यस मैम। हाँ, कल आपने अति मुक्तक बोला था ना। हाँ, वो नेम ही है, संज्ञा है, एक मुनि का नाम या जो भी नाम है मतलब। ओके मैम। अच्छा पुण्य, पुण्य का पुण्य कैसे और कन्या का कन्या कैसे? मैडम, टुडे आई जॉइन लिटिल लेट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू गैदर द इंफॉर्मेशन। लेट मी हैव अ मिनट। सिंपल। देखिए, इसमें संयुक्त में दूसरा अक्षर यदि म न य हो तो उसका लोप होता है। तो तो य का लोप हो गया, न का द्वित्व हो गया। ओके, सिंपल। कन्या, कन्या में भी वैसा ही है। ओके। ठीक है, कन्या का कन्ना, फिर न का न जो होता है वही है। श्यामा का श्यामा, राम। ये का लोप हो गया और शेर जो डेंटल था वो सर क्या? बन गया। और ये वाला सा? डेंटल सर आ जाता है, डेंटल सर ओके, प्रैक्टिस। ये गया, सामा हुआ। एंड हाँ, बाह्य। ये का लोप हो जाता है। हम्म, विसर्ग का ओ बन गया। और बस। हाँ, बाहो, नहीं तो वाहो। ओके, कोई डाउट नहीं है? नो नेक्स्ट। मैम। हम्म, नेक्स्ट देखिए। व्हेन नेक्स्ट लेटर इज संयुक्त दीर्घ मात्रा ह्रस्व मात्रा, ये हम पढ़ चुके हैं। ह्रस्व संयोगी सूत्र से लॉन्ग वोवेल शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ समझा रखा है इलिस्ट्रेट फॉर्म से। अब देखिए, पराक्रम का पराक्रम, आत्मा का अप्पा अभी आया था, और तीर्थ का तिथ। और भी आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? ह्रस्व का, दीर्घ का ह्रस्व कैसे होता है संयुक्त में? बोलिए। ये क्लियर है ना, ये वाले रूल? पराक्रम का पराक्रम। एक मिनट। दीर्घों का हस्व होता है यदि बाद में उसके परे संयुक्त जॉइंट। अक्षर है। इसमें क्या क्या चेंज हो रहे सर? तो प्रक्रम में संयुक्त अक्षर होने से रा का आ चला गया, अ हो गया, और रेफ का रॉ का लोप हो जाने से क का द्वित्व हो गया। बस। बस, ठीक है। आत्मा का अप्पा, अभी अभी हमने पढ़ा था। आत्मा का अप्पा, भस्म और आत्मन शब्द में जो संयुक्त है उसको प आदेश होता है। प आदेश होता है तो फिर डबल हो जाता है, और आ है आगे, और संयुक्त होने के कारण आ को शॉर्ट हो गया। सिंपल। तीर्थ का तिथ। मैम एक क्वेरी है। हम्म जो ऊपर लिखा है दीर्घ, हम्म दीर्घ का क्या होगा प्राकृत में? दिख, दिख। हाँ, यस। दीर्घ का प्राकृत में क्या होगा आप बताइए, मैं लिखती हूँ। पहला वाला तो पता है कि छोटा दी होगा। शुद्धि। घ का क्या होगा? डबल ख होगा या डबल घ होगा? एक आधा एक पूरा। तो ये रह जाएगा। सिंपल, पहले तो रह जाएगा। राइट। हाँ, ये ग बचा, तो ये हो गया राइट। दिग्ग। राइट। ओके ओके। तो मेरे से ओके, ग में मैं आधा घ सोच रहा था। ये वाला इसका आधा ग, लॉन्ग ग का। हाँ, लॉन्ग घ का आधा घ सोचा था, क्योंकि हम वही पैटर्न यूज कर रहे हैं ना अभी तो। लेकिन रूल है ना,
दो महाप्राण एक साथ नहीं रहेंगे, दो भिन्न वर्गीय संयुक्त में हाँ कभी नहीं नहीं ना, रहेंगे। या गॉट इट, अगर सेम वर्ग के होंगे तो ही रिपीट हो सकते हैं, अलग अलग यस। होंगे तो ही रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो सभी को ये समझ में आया हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेहा जी कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें देखिए, संयुक्त क ग च ट ड त द प स श स और जिह्वा मूल्य क और उपदमानीय प, इनका लोप होता है। किस कंडीशन में होता है? संयुक्त में क ग, देखिए पहला वर्ग का पहला और तीसरा, फिर तीसरे वर्ग का पहला और तीसरा, चौथे वर्ग का पहला और तीसरा, और फिर प ओनली, और स स स और जिह्वा मूल्य क और उपदमानीय प, इनका लोप होता है। और लोप होने पर फिर फर्दर क्या प्रोसेस होती है वो आपको मालूम है। सो देखिए एग्जाम्पल, भुक्तम, भुक्तम, भुक्तम का भुत्तम क लोप होती है। का लोप होगा। ओके, और त बचा, और त बचा तो उसका द्वित्व हो गया अनुस्वार का। अब ये जो है हलंत पोजीशन, इसका अनुस्वार हो गया। सिंपल है। दुग्धम का, दुग्धम में क्या जाएगा बताइए? ग इस जाएगा। ग का जाएगा। लोप होगा। ग का लोप होगा। फिर ग का लोप होने पर फिर क्या फर्दर, क्या कंडीशन है वहां पर? एक का लोप होने पर शेष जो बचता है उसका द्वित्व होगा। तो इसका द्वित्व क्या होगा? ध। लेकिन ये पोजीशन प्राकृत में नहीं हो सकती, तो इसका अनादो शेषादेशी और द्वित्वम, अनादि और शेष और आदेश होने पर उसके पूर्व जो है द्वितीय तुर्योपरि, पूर्व, उसके जो पूर्व वाला है, दो सूत्र यहाँ पे लगते हैं, अनादो शेषादेशी और द्वित्वम और द्वितीय तुर्योपरि पूर्वः। तो द मिल गया इसमें, द एंड ध, और फिर ये हुआ अनुस्वार इसका, और फिर दुद्धम। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, षटपद, षटपद का छप्प ओ। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक कि ये जो स है उसको सह इस पढ़े। स पे चेंज होता है, लेकिन इस स की और भी कुछ कुछ चेंजिंग की पोजीशन होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना समझना है, षट का ये जो स है वो एक छ में चेंज होता है। ओके, और ये ट गया, ट गया, फिर प का द्वित्व हुआ, और द का क्या पोजीशन बनी? द हम्म और विसर्ग का ओ। द की क्या पोजीशन बनी? लोप हो गया। लोप हो गया, तो क्या बचा? विसर्ग का बचा, ओ। ओ हो ओ गया। हो गया। अशेष रहा ना, द गया तो। हाँ, द हलत गया और रह गया, इसका ओ हो गया विसर्ग के साथ। हाँ, अ और ओ, अ विसर्ग अ के साथ फिर विसर्ग का ओ, ऐसा। ठीक है ना सर? विसर्ग को ओ कहने का मतलब है कि वो जो पीछे स्वर बचा है ना उसके साथ ओ होगा। ओके, अब देखिए खंग, खंग, खंग में फिर क्या सेम जाएगा? वर्ग के है तो ग आ हम्म जाएगा। ड और ग सेम वर्ग के हैं तो ग आ जाएगा द्वितीय, और विसर्ग का ओ हो जाएगा। खग्गो, ये खड्ग है एक्चुअली,
खड्ग खड्ग अच्छा। खंग नहीं है, खंग नहीं है, सॉरी, ये हाँ खड्ग हाँ है, हाँ, ये खड्ग ओके। है। और इस खड्ग यहाँ से इस रूल से जो ड है वो चेंज हो हेलो रहा है। ओके, गादी ये वाला। अरे पेंसिल नहीं चल रहा, ये देखिए, ये यहाँ से लो- ये हुआ। ओके, और खड्ग, और इसका लॉन्ग हो गया, मतलब वो डबल हो गया, उत्पलम। उत्पलम, क्या क्या चेंज हो रहा है उत्पलम में? स्नेहा जी बताइए। तय और पै का लोप हो रहा है। हम्म, बोलिए बोलिए बोलिए। तय त का और लोप पै का लोप तक हो का रहा है। लोप हो रहा है, फिर पै और भी जा, म जाके उसका अनुसार हो गया। वह जाके उसका अनुस्वार हो गया। सो उपलम, सुप्त प गया, शेष बचा द्वितुआ सुत्तो। निश्चल, अनुस्वार का मैडम निश्चल। सूत्र का भी सुत्त होता है ना? सूत्र का सुत्त होता है, बिल्कुल। तो सुप्त और सूत्र दोनों से एक ही सिद्धि हो जाती है सुत्त शब्द की। सुप्त, यस। ओके। लेकिन सूत्र में सु बड़ा होता है। यस करेक्ट। ओके, लेकिन सूत, सुत्त, सूय, ये शब्द तो मिलते हैं, श्रुत, श्रुत का सुई मिलता है। ओके, निश्चल, निश्चल, बताइए कावेरी मैम। येस मैम। न गॉट चेंज टू न, देन हम्म इन निश्चल मध्ये श्च ये संयुक्त है और ये आधा है, तो उसका लोप हो गया। जो बचा हुआ च है उसका द्वित्व हो गया, और लास्ट हम्म में जो विसर्ग आ रहा है उसे ओ आदेश होता है, तो इससे निश्चलो निश्चलो ऐसा शब्द सिद्ध हुआ। हम्म, ओके, बहुत अच्छा। भ्रष्ट, भ्रष्ट, देखिए भ्रष्ट के दो चीजें बनती है प्राकृत में, एक इस प्रेजेंट रूल से भ्रष्ट का भट्टो, और स्ट स्ट्यो ष्ठ, एक ठ भी आदेश होता है इसको। ओके, तय का, हाँ, हाँ, स्ट स्ट्यो ष्ठ, तो भट्ठो, इस तरीके से, मतलब डबल ठ तो नहीं रहेगा, ठ के साथ ठ हो जाएगा, भट्ठो, इस तरीके से, भट्ट ठो, भट्ठो। ओके, तो स गया, ट बचा, दित हुआ, और ओ गया। स्नेह, तय का लोप हुआ, हाँ, तय का नहीं बना, और विसर्ग जो है उसका ओ हो गया। स गया, और नेह हाँ, का नेहो। हेलो। दुखम, हाँ दुखम कल देखा ही था, ये हमेशा जाता ही है, और इसका हाँ, तो हो गया। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस प्रेजेंट रूल में क्या है, जिह्वा मूल्य क और उपदमानीय प, ये कंडीशन है। जिह्वा मूल्य क और उपदमानीय प, तो ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग, ये विसर्ग, आधा विसर्ग जो है, आधे विसर्ग के बाद क ख को जिह्वा मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका की यहाँ क्या पोजीशन है? जिह्वा मूल्य क अथवा ख, ठीक है। और एक है अंतःपात का अंतःपाओ। देखिए, अंतःपात, अंतःपाओ, सिंपल है, ये चला गया, द्वित्व हुआ, और डबल हुआ, और त फिर अगेन त चला गया, अ बचा, फिर ओ हो गया। लेकिन इसको उपदमानीय, ये पोजीशन जो है उपदमानीय, और ये जो दुखम है वो जिह्वा मूल्य क ख और उपदमानीय प फ, ये कहलाएगी। ओके, तो रूल याद हो गया।
क ग ट ड त द प स और जिह्वा मूल्य क और उपधमानीय प, इनका लोप होता है। कब होता है? कब होता है? अगर संयुक्त में है जो तो। संयुक्त में है तो। ओके। और वो जो एक रूल था, अनादि असंयुक्त इंटरवोकेलिक पोजीशन, वो क्या था? उसमें क्या क्या चेंज होता है? ये दोनों मिक्स होने की बहुत चांसेस रहते हैं इन दोनों सूत्र के। उसमें क्या क्या चेंज होता है कावेरी मैम? हाँ सुनिए। क ग च ज त द प य व, इनका, इन व्यंजनों का लोप होता है ना हम्म, स्नेहा जी? इंटरवोकेलिक पोजीशन में वो जो सूत्र था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होता है? मैडम, हम्म क ग च च त द हम्म प य व, इसमें क जो वॉवेल बेस है उसमें क कंप्लीट कब होता है? वॉवेल हलंत क प्लस अ इज इक्वल टू क कंप्लीट ह, उनमें क का लोप हो जाता है और जो बचा स्वर है वो वहां बच रहता है, इसलिए सकल का स अ ल हो जाता है। और यस यहाँ ये है कि इसमें संयुक्त अक्षर होता है और उसमें जो संयुक्त है, जो आधा है, उसके बारे में बताया है कि वो उसका लोप हो जाता है। तो बचा यस हुआ दूसरा वॉवेल है, उस पे हम सॉरी स्वर है, व्यंजन है, उस पे उसका हम द्वित्व कर देते हैं। यस करेक्ट, बहुत अच्छा। ओके। तो ग्रामर मतलब प्राकृत बहुत इजी है। ये बीच में एक मैं दूसरे सूत्र की बात, हालांकि कल रह गया था, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है, बट ये आदि व्यंजन परिवर्तन की एक सूत्र था जो सीधा ही उसका को ख होता है। आदि स्टार्टिंग के क को ख होता है, इसको भी देख लेना चाहिए। तो कुब्ज करपर और किलक के क को ख होता है, तो कुब्ज का खुज्जो और कीलक का कीलहो। ये खुज्जो कैसे हुआ? खुज्जो क से ख तो हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। ब ज को खुज्जो कैसे हुआ? सेम वर्क अच्छा। के लिए, हम्म बोलिए विजय और सिंह जी। सेम वर्क के लिए, इसीलिए। जी विजय सिंह भाई जी। संयुक्त वर्ण है तो ब को हम्म ज तो हो ब को जाएगा। ज, संयुक्त वर्ण है तो ब को ज। तो लोप और ज का द्वित्व। वापस बोलिए। जी जी, ब का लोप हो जाएगा, हम्म ज इसलिए ज द्वित्व हो जाएगा और विसर्गों का ओ हो जाएगा। हाँ, सर्वत्र में सर्वत्र ल ब र, है ना? सर्वत्र लोप। हाँ, लबराम वंद्रे, वंद्र शब्द को छोड़कर, तो फिर वो ब अथवा व जो है उसका लोप होता है और फिर शेष क्या है उसका द्वित्व हो जाता है। कीलक का किला हो, ये तो सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, पाटी परुष परिक परिखा पनस पारी पद्र के प को फ होता है। तो परुष स्टार्टिंग के, परुष का फरुसो, परिग का फली हो, और देखिए पाटी का पाटी या मैम फाड़ी, फाड़ी हाँ। 15 मैम, मेरा गौरव बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है हम्म कि जो क्रीड शब्द है, क्रीड हम्म धातु है, क्रीड, उसका हम्म खेल शब्द बनता है। खेल धातु, गेंद। खेल खेल, यस। क्रीड का ओके। खेलती, खेलती। हाँ। तो खेल शब्द जो है वो संस्कृत में एक्सेप्ट कर लिया, खेलती खेलता है खेलती। हम्म तो क्रीड का खेल ही शब्द बनेगा, तो क का जो ख बनता है वो इसी सूत्र से बनेगा या किसी और सूत्र से बनेगा? मेरे हिसाब से तो ये पहला ही एक क है, तो क्रीड का खेल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अलग से तो मेरे ध्यान में तो नहीं है क्रीड का। वैसे क्रीड धातु संस्कृत में सीधा खेल, खेल धातु ही हम तो इसको बोलते हैं प्राकृत में तो। हाँ, क का ख बनता है मैम, वही मैं देख रहा था। वही। यस। एक कंदुक शब्द है, कंदुक शब्द का केंदुवम होता है प्राकृत में। गह कंदुके त्यादे, गह कंदुके त्यादे, या कंदुक आदि शब्द में जो है क को ग आदेश होता है।
तो वो गेंदुवम, क्या कंदुक का गेंदुवम बनता है। ओके, इसी तरीके से आपका ये क्रीडती का ख होने पर खेल इसी तरीके से डेवलप हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आदि व्यंजन परिवर्तन के भी और कई सारे रूल है। अब मैम देखिए क्रीडनकम का खिलौना शब्द बनेगा, क्रीडनकम। ओ, ऐसे देखेंगे बाद में, चलिए ध्यान दीजिए। नहीं मेरे ध्यान में तो नहीं ऐसा। देखिए हम जो मैडम मैडम ये जो रॉ लॉ हो गया ना, पहले आगे वाला साइड में है, बड़ी ध फली हम्म हो, हम्म ये रूल थोड़ा एक बार डिस्कस कर दीजिए, रॉ कैसे लॉ हुआ। र, हाँ, पड़ी ध, हाँ परिग, पड़ी ग, पड़ी घ, कुछ भी, ये रॉ ये कैसे लॉ और दूसरे दूसरे रूल से हुआ सर। यहाँ प्रेजेंट रूल से जो प को ओनली फ होता है। ठीक है, ठीक ठीक। हम्म, फो बहो और कई सारे सूत्र हैं ऐसे। ओके, स स स के कई निम्न परिवर्तन भी प्राप्त होते हैं। देखिए जनरली हम जो बात कर रहे थे कि प्राकृत में ये जो स है, कौन सा, ये श, ये श इस स में चेंज होता है, नॉर्मल रूल यही है। ओके, लेकिन पर्टिकुलर शब्द विशेष को फिर कुछ कुछ चेंजेस मिलते हैं। तो देखिए स को जो है वो छ भी होता है, जैसे शमी का छमी, शिरा का चिरा। स को दसमुख शब्द, दसमुख को दह मुह, इस तरीके से। स्नूसा, स्नूसा को स्नूसा, स को नह, स्नूसा को सुन्हा। स को छ, सुधा, सुधा का, सॉरी इस वाले सु, इस सुधा का चूहा। दिवस का दिवहो, शिरा का चिरा, द्वादश का 12, दशरथ का दह रहो, और सप्तपर्ण का 36, पाषाण का पाषाणो नहीं तो पहाणो। अब देखिए यहाँ पर कुछ बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। सिंपल है, ये एक पर्टिकुलर सूत्र ही है, षट समी साव सुधा सप्तपर्णे च्वादे रच करके एक सूत्र है। तो पर्टिकुलर शब्द को ये वाला स होता है, और स को और दूसरे रूल से ख होता है तो उसका भी एक अलग है। स को ण होता है, उसका एक अलग कंडीशन है। इस स को भी छ होता है तो सुधा का चूहा, दिवस का दिवह अथवा दिवहो, और शिरा का चिरा। अब ये द्वादश 12 कैसे बना? जो हिंदी गिनती में हम देखते हैं ना, द्वादश का 12, तो संख्यावाची शब्दों में क्या होता है, प्राकृत में जो द है वो र में चेंज होता है। संख्यावाची शब्द में जो द है वो र में चेंज होता है, उसके लिए रूल है। और इसमें जो है वह चला जाता है, संयुक्त में है, फिर द स बचता है, द स, तो 10 को वापिस दह आदेश होता है, मतलब 10 का दह। इस प्रकार से यह 12 बनता है। वह नहीं जाता, सॉरी द जाता है, और फिर ये 12। ठीक है, मैं उल्टा लेके आ गई। ओके, एक मिनट। संख्यावाची शब्दों में द का र होता है, सिंपल सी बात है, द का र होता है। ओके, और फिर यहाँ पर भी द्वा को बा, और इस दश को ये जो है ह में फिर 10 का दह। इस तरीके से ये द्वादश का 12, इसमें 2-3 सूत्र लगते हैं, द्वादश का 12, त्रयोदश का 13, इस तरीके से। और संख्यावाची के लिए अलग कई सारे रूल बता रखे हैं। दशरथ का दह रहो, सिंपल है, 10 को दह,
आदेश होता है, और रथ का रहो। ये तो इजी है सर। परबीर सर जी। हाँ मैम, ठीक है। ये जो सप्तपर्ण शब्द है, तो इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे बता रखा है, इस छ को तो छ हो जाता है, लेकिन ये जो सप्तपर्णों वा एक अलग रूल है, उसमें जो सेकंड आकार होता है उसको ई आदेश होता है। सो छत्ती वर्णो। ओके, इसमें कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं सप्तपर्ण में? हम्म सप्तपर्ण शब्द में कितने चेंजेस हो रहे हैं? बताइए। सौ पहले छ हो गया, हम्म और लोप होके सौ का द्वित्व हो गया। ओके। दूसरा प पर्णों के प ब में चेंज हो गया। ओके। रॉ लोप होने के कारण दो नौ आ गया। वर्णों विसर्ग यस। और विसर्ग लोप होने से ओ हो गया। और जो आपने अभी बताया कि ई के आदेश हुआ, इसलिए छत्ती वर्णो हो गया। ये ई के आदेश किसके जगह में होता है? सप्त सप्त शब्द को, सप्त शब्द के द्वितीय अ को, सेकंड अ को ई आदेश होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक सर। ठीक है। हाँ ओके। शेफाली जी समझ आया क्या? शेफाली, शेफाली चोपड़ा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही रजनीश जी, आ रही है, आवाज आ रही। रजनीश जी क्लियर हुआ क्या? पाषाण को दह पाषाणे ऐसे सूत्र ही है, तो दह दह पाषाण में जो स है उसका ह हो जाता है। या क्लियर हुआ मैम? यस। तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे शब्द हैं तो उनको अलग अलग भी हो जाता है समटाइम्स। वो वाला है सेकेंड छ, और इस को कभी ह, और फिर संयुक्त में है तो ण, इस तरीके से। और स को ह भी स्पेशली संख्यावाचक शब्दों में और भी मिलता है इस तरीके से। ओके, 12 13 14 इस तरीके से। नेक्स्ट, टाइम क्या हो रहा है? मैम एक क्वेश्चन था आपके स्लाइड में, हम्म सूर्य को क्या होगा? सूर्य का क्या होगा आप बताइए। या डबल हो जाएगा रॉ ड्रॉप होने के कारण? सूर्य, सूर्य ओके। फिर सू जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ। सू, हाँ, सूर्य। या हाँ, सूर्य भी हो सकता है, सूर्य सूर्य या भी हो, सूर्य। हाँ सूर्य भी हो सकता है। हाँ। एंड कहीं कहीं ये लोग ऐसा भी बोलते हैं, सूर्य की जगह सूरज बोलते हैं। वो फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट, अपभ्रंश और आगे आते हुए। ओके। हम्म। ओके, और वैसे ही मैंने एक मतलब बार इसमें स्वर भक्ति, स्वर भक्ति आप अभी पढ़ेंगे, स्वर भक्ति का कंसेप्ट से वो आप समझ में आ जाएगा कि स्वर भक्ति में आर्य शब्द है तो अरिहा, अरियंत शब्द है तो अरिहो। तो उस संयुक्त को फिर फर्दर और एक इजी प्रोसेस में ले जाते हैं। तो वो आज की जो हम बोलते हैं जैसे प्रताप है या इस तरीके से शब्द है, वो स्वर भक्ति से ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, और ठीक है मैम। या और जैसे जैसे सूर्य के ही इक्विवेलेंट और सिमिलर साउंडिंग है पूर्व, हाँ तो वो क्या, पूर्व, वो भी वैसे पूरब हो पूर्वश्य, जाएगा? या पुरिम, पुरिम होता है, पूर्व? पूर्वश्य का पुरिम, पुरिम होता है प्राकृत में। अच्छा, पुरिम होता है। ये और स्वर ऐसा नहीं पूर्व का रॉ ड्रॉप होगा और हाँ पूर्व? पूर्व का पुव्व, पुव्व भी होता है और पुरिम भी हाँ। होता है। ओके। या ओके। ठीक है। तो तो मैडम ऐसे ये कहीं लिस्ट लिखी हुई है क्या कि ये शब्द हो सकते हैं, जैसे सूर्य का सूर्य, सूरज, और जो भी है, या पूर्व का पूरब, पूर्व, पुरिम, ये जैसे कोई बोलेगा पूर्व, पुरिम, पूरब, दे मतलब वो दोनों ऑल ही, दोनों ही स्टार्टेड फ्रॉम प्राकृत पूर्व। सही, सही है, दोनों ही प्राकृत सही है, उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जब कोई लिटरेचर जस्ट बनाते, रेफरेंस के लिए मैडम, गलत के लिए नहीं कि गलत और सही है, ये हाँ 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 बात हाँ ये हाँ, नहीं।
रेफरेंस के लिए कि रेफरेंस के लिए ऐसे वो इंग्लिश प्राकृत एक डिक्शनरी जरूर एक इजी फॉर्म में टॉकिंग करने वाली बना रखी है, अगर आप चाहे तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, अगर वहां पे मिल जाए तो। बाकी कई सारी डिक्शनरी है, अर्धमागधी कोश है, एक पाइये सद्दम है वो है, 5 वॉल्यूम है अर्धमागधी कोश। जो है गुजराती, संस्कृत, हिंदी, आई थिंक इंग्लिश, और ऐसे करके 5 भाषाओं में है वो। या सी मैम वो मे बी इंग्लिश टू प्राकृतिक हेल्पफुल होगा, पर बेस्ट ज्यादा हेल्पफुल वाला क्या होगा कि ये 3 प्राकृत के शब्द हैं और ये ओरिजिनल संस्कृत का शब्द है जो ऐसा ट्रांसफॉर्म होके आया। जैसे कोई बोलेगा पूरा, पूब, पुरिम, बट ये हम्म तीनों प्राकृत के शब्द ये इस संस्कृत के शब्द पे मैप करते हैं, ये आप काम कर सकते हैं इमीडिएटली सर। क्लिक होगा। या उल्टा, ये पूर्व है, ये 3 प्राकृतिक के शब्दों को मैप करता है, यस तो वो यस। ज्यादा फेमिलियरिटी होगी हमारी और इमीडिएटली हमको समझ में आएगा कि एक 1 से 3 या 3 से 1। आई थिंक नहीं, ऐसे डिक्शनरी में कुछ कुछ मिलता है, अदरवाइज ऐसे पर्टिकुलर जैसे पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी शब्द के कितने ही सारे सिमिलर वर्ड मिलते हैं, पृथ्वी, करेक्ट, पुड़वी, पुहवी, पिच्छी। करेक्ट। और जैसे आत्मा शब्द है, आत्मा का आत्मा, अत्ता, अप्पा, आया, आदा, इस तरीके से। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कोई तो हम्म। इनिशिएटिव ले सकता है उसको बनाने के लिए। यस अभी ऑफ तो कोर्स, अगर 100 साल, आप 200 साल, 500 साल हो गए और हम 500 साल बैठ के कुछ नहीं करेंगे और अगले 500 साल भी यही होगा कि ये हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया। सो कभी तो स्टार्ट करना चाहिए फिर। यस यस है तो बिल्कुल, बहुत ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा काम है। या अच्छा। जो लोग बेचारे पीएचडी कर रहे हैं उन लोग को ले लेना चाहिए ये फील्ड। हाँ, अब एक अभी अपभ्रंश पे इस तरीके से पीएचडी तो हुई है, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं कि सारे शब्दों को उन्होंने लिया है, वो पर्टिकुलर अपभ्रंश शब्दों को ही लिया है, ऐसा कुछ है। हाँ, नहीं मे भी थोड़ा हार्ड वर्क होगा, थोड़ा एग्जॉस्टिव होगा, बट एक ही बार करना है जिंदगी में, बार बार थोड़ी करना है। सो जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि हम्म दूसरा आदमी हार्ड लेबर कर सकता है, तो हम भी तो हार्ड लेबर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं। आई थिंक कुछ कुछ है, बट ऐसा सारा ही व्यवस्थित फॉर्म में है ऐसा नहीं कह सकते। थैंक यू मैम, बट मेरा मेन क्वेश्चन वही था सूर्य का और पूरब का, क्योंकि हम्म मैंने तो हर समय सूरज और पूरब सुना है, बट अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी हम्म बाकी के 2 डेरिवेशन भी समझ में आ रहे हैं, बट वो ब्रेन इमीडिएटली मैप नहीं करता। ब्रेन पूर्व हम्म। पूर्व को पूरब मैप करता है, सूर्य सूर्य को सूरज मैप करता है, ऐसा हाँ, तो है। वो तो आज तक आते आते हुआ है इतना चेंज। ओके, या थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, हम अंतिम व्यंजन परिवर्तन पर बात करते हैं। आदि व्यंजन परिवर्तन देख लिए, मध्यवर्ती व्यंजन परिवर्तन भी देखा, कुछ कुछ मतलब मेजर जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है वो तो देख ही लिए। संयुक्त व्यंजन परिवर्तन को कुछ देखा है, कुछ और देख लेना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए, अब अंतिम व्यंजन परिवर्तन में कुछ चीजें, हालांकि आपने ये चीजें पढ़ ली है कि अंतिम व्यंजन में ये जो लास्ट में त होता है संयुक्त का, वो चला जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम है, शुरू के दिन से ही ये बात पता चल गई थी कि पूरा का पूरा चला जाता है। ओके, और फिर इसका फर्दर जो चेंज रूल मिलता है वो इस तरीके से, यावत, जाव, तावत, ताव, और यशस। इसमें एक सी विभक्ति वो है, जो भी है सी विभक्ति, तो उससे जसो हुआ। अंतिम व्यंजन को म आदेश भी होता है। ओके, तो साक्षात का सक्षम, यत का जम, तत् का तम, और अंतिम व्यंजन को अ आदेश होता है। शरद का सरऊ, भिषग का भिसओ, और अंतिम व्यंजन को वापिस स आदेश होता है। दिक का दिशा, और स्त्रीलिंग में अंतिम व्यंजन हो तो उसे आ आदेश होता है। सरित का सरिया। ओके, और संपत का संप आ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। अंतिम व्यंजन का लोप होता है, एक तो ये रूल है, अंत व्यंजन एक सूत्र ही है उससे, तो य का ज होता है, सो यावत का जाव, और तावत का ताव, यश यश का जसो, और दूसरा जो है म आदेश होता है,
इस पोजीशन में ये प्राकृत में म जो है अनुस्वार फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन इस तरह भी जो कंडीशन होती है वो भी अनुस्वार फॉर्म में चेंज होती है। तो साक्षात का सखम, यत का जम और तत् का तम, अंतिम व्यंजन को अ आदेश होता है। सो शरद का सर ओ, भीषक का भीष ओ। ओके। अंतिम का और आदेश हो गया। ओ मैम ओ इधर और के उन्हें उन्हें बोलने दीजिए। जी सर। दूसरा कोई बोल रहा था, उनको पहले बोलने का मौका दिया जाए। हाँ बोलिए सर, जो भी बोलना चाहते हैं। जी जी जी, यही थे अंतिम जो अ आदेश हुआ, तो शरद का सर होना चाहिए था, तो ओ कैसे हो गया? ये यहाँ पर है ओ ना आदेश। विभक्ति विभक्ति एक है उसके कारण। अच्छा, उसके बाद का सी ठीक है। प्लस और सी प्लस सी एक रहता है, प्लस सी। जी जी ठीक। ओके। अंतिम व्यंजन को स आदेश, वो भी हम कारक पे आएंगे, जल्दी आएंगे कारक प्रकरण। दिक् का दिशा, स आदेश, अंतिम व्यंजन को स आदेश भी होता है। दिक्, दिक् मतलब दिक् का मतलब दिशा हो, दिक् दिशा है ही, और प्राकृत में आकर दिशा बन गया। और स्त्रीलिंग में अंतिम व्यंजन हो तो उसको आ आदेश होता है। ये शरीर शब्द संस्कृत में है ही, उसको आ आदेश होता है तो सरिया। संपद का संप क्लियर है? ओके। और भी कुछ अंतिम व्यंजन परिवर्तन के रूल है, अगर टाइम मिला तो जरूर देखेंगे। 7:50। अच्छा, अब आप बता दीजिए इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है अभी तक जो हमने पढ़ा, जल्दी से बताइएगा। उपमा आप बताएंगे, मैं लिख लूंगी। बोलिए 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 सर, कोई भी बोल सकते हैं। उपमा में प ब हो जाएगा। व ब हो जाएगा। ओके। बट बट बोलिए जल्दी जल्दी। ट को ड आदेश होता है ना? पढ़ा था ना? हाँ। हाँ, तो पढ़, और नहीं तो पढ़ो। ओके। चरण सर सरण सरन, हाँ शरण। घट घड़, गढ़। विप्र विप्पा हाँ कॉन्फिडेंस है। विप्पा विप। नाथ अणा हम्म अणाह अणा नाह। स्वभाव स्वभाव सुहा हम्म सुहाव मठ मठ मठ। शिरा सुधा। ओ कोई नहीं बोल रहा क्या? केएलपी पवन। हाँ सिरा में शिरा तलबुस्सा हो शिरा जाएगा, ओके। मतलब मठ सा हो जाएगा। मठ मठ का क्या होगा? हीरा हो जाएगा। मडा मडा मठ मड मठ। हाँ सुधा चूहा, कौन सा? हाँ का सुहा हाँ हो जाएगा। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा छ लिखना है? छुरी चूरी हाँ, चूहा। छत्र कला, हाँ चूहा। चूहा। यस। अलाबुम में एक लाबुम होता है, एक्चुअली हमने नहीं पढ़ा है इसका। लाबुम इस तरीके से होता है। लाबुम लाबुम का लोप हो जाता है मैम इसमें। इसमें आदि, ये कुछ अलग रूल से इसका चला जाता है आदि।
ओके, ये हमने पढ़ा नहीं है। ओके, इसको मत करिए। सबल, सबल हो जाएगा, सबल सबल। सबल। ओके, स्नुषा, स्नुषा। सा सुनना 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 हाँ, अभी आया होगा। था, अभी पीछे ही आया था। सागर, सुनना, सागर। रजत, हरिसेन, हरी सेन हो जाएगा। सेन। सागर का गौ तो लोप हो जाएगा, हाँ, फिर क्या होगा सर? सा और होगा, सा अर, और नहीं तो सा यर होगा। टायर, यस, बहुत अच्छा। रजत, रजत। रजत का क्या तो का लोप हो जो होगा। बताइए सर। लो, सुख, Rayada, हाँ। र, Rayada, र य da, ड, Taka, तो दो ठ ठ ड। दो uh, हाँ, दो Taka, दो da, होगा, ध, दो ध, ध बोल रहे हैं सर, तो र, र या ध। नहीं दो हम्म, दो da, तृतीय वर्ण दो होगा, तो से द, दो होगा। अच्छा, एक तो मिनट। जो हो देखिए, सागर, नहीं तो सायर। रजत का क्या बता रहे सर? र, अ, अ, फिर क्या लिखना है? द, रजत, त थ द, हाँ मेरे द। ख्याल से वही होगा। ये कैसे होगा? ये तो कोई रूल नहीं आया सर। da, ड, होगा ता का स्थान में राजा र, राया र, र य, या र य। यस, करेक्ट। नहीं तो र, अ। ओके, ये दोनों एक ही रूल लग रहा है। क, ग, च, ज, त, द। ओके। सुख, सुख का क्या होगा? सुख। हम्म, सुखा सुह, सुह। यस। सुहा खा हम्म, गदा, दा का दा हम्म, गदा का क्या होगा? डा हो जाएगा, गड्ढा। गधा, दा गधा। गदा अल्प कैसे प्राण होगा? कैसे होगा गधा? कोई रूल नहीं है सर इसका। क्या होगा रजनीश जी? गधा का क्या होगा? गदा मैडम, गधा का क्या होगा? इंटरवोकेलिक पोजीशन है, संयुक्त नहीं है, आदि भी नहीं है, तो गधा का क्या होगा? गा जल्दी। ग आ, नहीं तो गया। ओके। रसातल, बोलिए। सरित, अभी पढ़ा था। तत्, जल्दी आने चाहिए आंसर। शरीर तो तो लोप हो जाए। हम्म, सरिया त्रिवाची शरीर शब्दों में आ अंत शरीर में क्या होता है? आता है, आता है। सरिया सरिया सरित का, हाँ, सरी सरिया सरिया। तत्, तत् का क्या होगा? तत्, हम्म, ता ये का तो लोप ता तो तम तम। तम क्यों हुआ?
ये म तो जाता ही है, ये कभी भी कभी चला जाता। अनुस्वार हो जाएगा। सो तम। रसातल का रसा रसायल, अल, कायल। रसा अल, पाषाण। रसायल, रसा अल, रसा अल। पाषाण। पाषाण, पाषाण, पाषाण। पाषाण, पाषाण, हाँ, पाहण पाषाण दोनों हो सकते यस, दोनों हो सकते हैं। पाषाण भी होगा। लावण्यम। पाषाण, लावण्यम। लावण्य, पाषाण, लावा, लावण्यम। यह लोप हो जाएगा, नौ हम्म द्वित्व होगा, म हलंत हो जाएगा। म हलंत हो जाएगा। सो लावण्य। लावण्यम, नो, लावण्य, लावण्य। लावण्यम। Oh. ओके, वितानम। वितानम। व्याणम, बियानम, वियाणम। यशस। यशस। यस, जसु। यसा, जसो सी है तो। यशो, जसा, हाँ, हाँ, जसो। जसो, सभा। जसो, सभा। सभा, सभा, हम्म सभा, सभा, क्या होगा? सहा होगा। यस, करेक्ट। सहा, स्वभाव। स्वभाव इधर एक बहुत बचा हुआ है। सभा, हम्म सहा होगा। स हा सहा, सहा और विसर्ग है तो सहा हो। सहा वो, ओके, बहुत अच्छा। तो आपका अभ्यास हो गया है, अच्छे से बता भी रहे हैं। मैम। सरित ग्रामर। का कैसे होगा? सरित का अभी बताया था कि स्त्रीवाची शब्दों में त जो का लोप पीछे। होता है। आकार आता है। तकार हो आप जाकर आकार आएगा। तो ये सरिया देखिए, होगा। ये देखिए, सरी आ, स्त्रीलिंग में अंतिम व्यंजन हो तो उसको आ आदेश होता है। सरिया, हाँ। ओके मैम। हाँ, ऐसे। थैंक यू। प्रतिपद का पड़ीवा, सरित का सरिया, इस तरीके। ओके। ओके, तो मैम, हाँ, सेम स्लाइड पे जहाँ पे आपने संपद लिखा है, अगर वहां पे हम्म, संपदा होता तो क्या होता? संपदा। संपद ये ऑलरेडी स्त्रीलिंग है प्राकृत में, नहीं, एक अलग शब्द है ना संपदा, ये मेरी संपदा है या मेरी तो वो प्रॉपर्टी है। संपाई है, संपाई होता। और संयुक्त ओके। अक्षर नहीं होता है ना मैडम। हम्म समपा, संपदा में म पा हम्म संयुक्त अक्षर है, तो आदि में संयुक्त नहीं होगा सिर्फ। अंतिम व्यंजन को आ, या संपदा। संपदा। संपा संपा। आ, संपा। संपा आ, ओके। विपदा भी होगा मैम, विपदा, विपद शब्द, हाँ, विपदा, विपदा। संपा या, विपद अगर स्त्रीलिंग में है तो होगा। विपद। स्त्रीलिंग होना चाहिए, कंडीशन है वापिस लिंग प्रकरण की। दोनों अनुस्वार हो गया संपदा का। ओके ओके मैडम। ठीक है। हाँ मैम। ओके, तो आज इसका जो भी संपा, पढ़ा वो। संपा शब्द बनेगा इसका, संपा, संपा। हाँ, संपा। ओके, अब तक जो पढ़ा वो सब अच्छे से याद है? कहीं कोई डाउट है? जी ठीक है। सुमोद स्वर सुमोद। भक्ति के बारे में बताइएगा एक बार। स्वर भक्ति। हाँ, स्वर भक्ति हम जल्दी शुरू करेंगे सर। ठीक है। ठीक है। मैडम, डाउट तो कुछ नहीं है, रूल समझ में आते हैं, बस याद नहीं रहते। और कब अप्लाई करना है किस रूल को वो भी नहीं समझ में आता है, मीन्स कंफ्यूजन है बात। कंफ्यूजन, ग्रामर इतनी आसानी से तो आती नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रही है, ये एक थोड़ा आश्चर्य वाला है। हम लोगों को बहुत लेट लेट समझ में आई थी, मेरे को स्पेशली, क्योंकि आप जितना जल्दी से लगा रहे उतना जल्दी हमने लगाना नहीं सीखा था। कंडीशन ध्यान में रखनी है, इंटरवोक्लिक पोजीशन है या संयुक्त व्यंजन की पोजीशन है या कहाँ पर इस तरह की बात आएगी, वो ध्यान में रखना होता है। ओके। ओके मैम, यार
मैडम हाँ और लाइक आई थिंक स्लाइड 22 या कहीं पे मुझे एक डाउट आया था, बट मैं भूल गया था पूछना। तो उस इसी में हाँ, इसी में स्लाइड 22 के आसपास ही। अब तो ये मुझे 22 का उसमें क्या क्या पता डाउट आया चलेगा? था। आप अलग से नोट किए हैं क्या? नहीं, लिखा नहीं है, बट अभी मुझे मेंटली वापस से याद आया। तो जैसे भीष्म को क्या क्या लिखेंगे? भीष्म को क्या भीष्म लिखें? या पितामह भीष्म। तो भीष्म तो स्म प्राकृत में, हाँ, जो भीष्म। स्म तो, स्मियो मह म डबल म होता है स्म को। तो भीम। बिम्म और बिम्मो, ओके, आई थिंक, जहां भीमो। तक मेरे को ध्यान में। हाँ, और ओके। भी पर्टिकुलर शब्द को कभी सेम चेंज भी आदेश होता है। और ऐसा नहीं, वो भीष्म को भीषम ऐसा नहीं लिख सकते? हाँ, संयुक्त अक्षर से पीछे वाला रस्व हो जाएगा। अगर स्वर भक्ति वाला प्रयोग है तो हो ही सकता है। और मैडम मैंने किसी किसी को ये भी सुना है भीष्म को बोलते हुए भीकम। स को भीखम। हाँ, तो भीष्म को भीषम यस, एंड आप जो कह रहे हो वो भीकम। करेक्ट है। जो षटखंडागम है ना, षटखंडागम, एक्चुअली षटखंडागम, यस, आप ये बहुत बाद का जो चेंजेस है भाषा में वो बता रहे हैं, जैसे नहीं, मुझे तो षटखंडागम। नहीं पता मैडम, ये पहले का हाँ, चेंज है या बाद का चेंज है। बस हाँ, कभी मैंने ये सुना है मैं कि ये। बता रही हूँ, ये षटखंडागम है। ये जो श है, इसमें क प्लस क्या है? ये तो क्षय हो, सॉरी, इसमें वो नहीं है। क्ष, ख, क्वचित, जो, खटखंडागम होगा। हाँ, खटखंडागम होगा मैम, तो फिर भीष्म भीकम का भिक्षुक शब्द से आएगा, भिक्षुक। भिक्षुक से तो भिक्षु होता ही है। ये जो हाँ, षटखंडागम शब्द है ना, इधर साउथ गम। जोन में जो है खटखंडागम भी बोलते हैं, खटखंडागम। श को तो ख इस, उच्चारण। हाँ, श को ख उच्चारण, ये बहुत बाद का डेवलपमेंट है। मतलब उस समय जब ग्रामर और ये लिटरेचर था, उस समय तो नहीं था, लिटरेचर में तो कम देखा जाता है, लेकिन बोल चाल में षटखंडागम, खटखंडागम इस तरीके से प्रयोग मिलता है किसी किसी जोन में। हाँ, पर मैडम ये ख नहीं हो रहा है, भीष्म भी कम हो रहा है, भी खम नहीं हो रहा है। हाँ, तो स इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, ये जो स है ना, ये वाला स, इसको समटाइम्स ख इस तरह से आया है लैंग्वेज में। एक्चुअली मैं इसके और भी एग्जांपल निकाल के बताऊंगी। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, जस्ट मैंने हाँ, ऐसे मैं बता रही हूँ कि ये जो षटखंडागम है वो खटखंडागम किसी किसी जोन में बोला जाता है। तो उसके पीछे इसके अंदर कहीं ना कहीं ये श का ख हुआ है। मैडम इज इट सिमिलर टू एज लाइक छत्री खत्री? हाँ, क्षत्रिय का खत्री तो होता ही ना। और या क्षत्रिय का खत्रिय, श ऐसा कुछ का हो ख, सकता है? ये तो हमने बात कर ही ली। श श क्षत्रिय का खत्तीय, खत्तीय, ये तो भाई अर्धमागधी का ही फॉर्म है, सिंपल माग प्राकृत का फॉर्म है, क्षत्रिय खत्तियो, ये तो मिलता ही ओके। है। ओके, चलो यही तक रखें। जी, जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है सबकी सभी शंकाएं दूर हो गई आज की क्लास में। ठीक है, देन कल फिर 7 बजे सभी मिलते हैं। मैं कल एक थैंक क्लास टेस्ट का जैसे मैम को भेजूंगी और आपको उस हिसाब से प्रोवाइड हो जाएगा। जी मैम। जी, आप ग्रुप में खुद भी भेज सकते हैं, वो चलेगा। जी बिल्कुल। जी, ओके, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। या, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।